प्यारे व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे। हमारे पास दो सोलर पैनल हैं। एक है जी एमजी का सोलर पैनल और दूसरा आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं जी, सेल जर्मन का पैनल लगा हुआ है। ये भी 170 वाट है और ये जो आपको नज़र आ रहा है एमजी का पैनल, ये भी 170 वाट है। कौन सा पैनल ख़रीदना चाहिए? आया आपको एमजी सोलर पैनल ख़रीदना चाहिए या आपको जो मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है सेल जर्मन, आपको ये वाला सोलर पैनल डिस्कस करते हैं जी। एमजी सोलर पैनल, एमजी सोलर पैनल जो आपको आउटपुट वोल्ट देता है जी, वो 20 से लेके 24 वोल्ट तक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे। हमारे पास दो सोलर पैनल हैं। एक है जी एमजी का सोलर पैनल और दूसरा आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं जी, सेल जर्मन का पैनल लगा हुआ है। ये भी 170 वाट है और ये जो आपको नज़र आ रहा है एमजी का पैनल, ये भी 170 वाट है। कौन सा पैनल ख़रीदना चाहिए? आया आपको एमजी सोलर पैनल ख़रीदना चाहिए या आपको जो मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है सेल जर्मन, आपको ये वाला सोलर पैनल ख़रीदना चाहिए। आपने इस्तेमाल उसका किस तरह करना है? आपने सोलर पैनल को धूप पे रख के, छत पे रख के आरजी एक फ़ैन चलाना है या फिर डायरेक्ट रूम कूलर चलाना है बगैर बैटरी के, बगैर कंट्रोलर के? तो उसके लिए कौन सा लगाना चाहिए पैनल, एमजी हो या सेल जर्मन हो? अगर आपने लगाना है बैटरी के साथ, तो कंट्रोलर लगा के प्रॉपर तरीके के साथ, फिर कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए? तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो तैयार की है, इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। इसकी प्राइस के हवाले से, इसकी प्राइस क्या चल रही है, आपको कितने का ये सेल जर्मन कितने का मिलेगा, एमजी पैनल कितने का मिलेगा, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी एमजी सोलर पैनल। एमजी सोलर पैनल जो आपको आउटपुट वोल्ट देता है जी, वो 20 से लेके 24 वोल्ट तक ये पैनल आपको देगा। धूप पे रखेंगे, इसको छत के ऊपर रखेंगे, ये आपको 20 से लेके 24 वोल्ट तक, वो धूप की एफिशिएंसी के ऊपर होता है, वो कम या ज़्यादा होगी, उस हिसाब से इसके वोल्ट डाउन और अप होंगे। अगर आपने लगाना है, डायरेक्ट आपने काम लेना है इससे, अगर पंखा लगाना है तो ये आपका एमजी सोलर पैनल आपके पंखे को 1 महीना, 1.5 महीना चलने के बाद हीट अप कर देगा। आपके रूम कूलर के स्विच, सॉकेट, ये चीज़ें आपकी ये जला देगा, क्योंकि ये देता है जी आपको 20 से लेके 24 वोल्ट तक करंट देता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी रूम कूलर या आपके फ़ैन के अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं। तो डीसी करंट वैसे भी स्पार्किंग बहुत ज़्यादा करता है, जहाँ से जोड़ हो, उसका कनेक्शन हो, वहाँ से ये ज़्यादा हीट अप हो जाता है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये सोलर पैनल आपको 20 से 25 वोल्ट, 24 वोल्ट देगा, जिसकी वजह से अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जितनी भी चीज़, जो भी चीज़ चलाएँगे, उसके कंपोनेंट जल्दी हीट अप हो जाएँगे। 1 महीना, 2 महीने चलेंगे, उसके बाद हो जाएँगे हीट अप। अगर आपने बैटरी के ऊपर इंस्टॉल करना है तो फिर तो ये वाला आपके लिए सोलर बेस्ट है। प्रॉपर तरीके के साथ इंस्टॉल करना है, आपने उसके साथ कंट्रोलर लगाना है, एमपीपी एमडब्ल्यूबी लगाना है या फिर आपने एमपीपीटी लगाना है, फिर तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने चलाना है डायरेक्ट सोलर पैनल, डायरेक्ट धूप पे रख के आपने इसकी 2 वायर लगा के स्टैंड वाला फ़ैन या फिर आपने रूम कूलर कोई भी चीज़ डायरेक्ट चलानी है, तो ये उसके लिए नहीं बनाया गया। तो उसके लिए बनाया गया है जी, ये हमारे पास सेल जर्मन है। सेल जर्मन की खूबी ये है, ये एम्पेयर उतने ही देता है, वोल्ट आपको जो देगा ये 18 से 20 वोल्ट आपको देगा। बाकायदा आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आपका जो पैनल है, ये आपको 18 से 20 वोल्ट देगा। जब आप इसके ऊपर लोड डालेंगे, ये पैनल आपका 18-20 वोल्ट से गिर के 15 वोल्ट, 18-20 वोल्ट से गिर के 15 वोल्ट तक आ जाएगा। तो अगर आपने डायरेक्ट चलाना है, डायरेक्ट सोलर पैनल से आपने करंट लेना है, तो फिर आप ये वाला सेल जर्मन पैनल ख़रीद लें। आपके किसी कंपोनेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहाँ पे ये महीना 2 में आपको प्रॉब्लम दे देता है, वहीं पे आपका ये वाला पैनल आपको 2 से 3 साल बाद प्रॉब्लम शुरू करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसके अंदर वायर या कंपोनेंट लगाए गए होते हैं, वो 12 वोल्ट के हिसाब से लगाए जाते हैं।
तो सोलर पैनल जो है वो वोल्टेज अप डाउन करता रहता है आपकी धूप की बनिस्बत, तो उस वजह से आपके जो कंपोनेंट आपके फ़ैन के अंदर या आपके कूलर के अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं वो जल जाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट चलाना है, धूप के ऊपर रख के आपने डायरेक्ट करंट लेना है, तो फिर आपने सेल जर्मन को तो ज़्यादा अहमियत देनी है, सेल जर्मन लेना है। वैसे तो आप इसको दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट चलाना है, बहुत सारे व्यूवर्स की ये कंप्लेन आती है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो हमने बाकायदा आज टेस्ट किए हैं, आपको भी दिखाएँगे इसका टेस्ट करके कि आया इन दोनों में क्या फ़र्क आते हैं। जहाँ पे हम कस्टमर को ये वाला पैनल देते हैं, अगर उसने डायरेक्ट चलाना हो तो वो 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर वो कंप्लेन दोबारा आ जाती है। अगर हम सेल जर्मन दे दें, तो सेल जर्मन अगर डायरेक्ट चलाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है 2-2 3-3 साल कोई कंप्लेन नहीं आती। जब हमने इन दोनों को रख के टेस्ट किया तो हमें मालूम ये हुआ कि ये वाला वोल्ट ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से आपका सोलर पैनल आपके डीसी इलेक्ट्रिक आइटम को जला देता है। तो इस पैनल को आप लगाएंगे, इसको आप बैटरी के ऊपर भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी चला सकते हैं। और ये वाला पैनल जो है ये कंपनी ने स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है आपकी बैटरी के हिसाब से। ये वोल्ट ज़्यादा देता है, आपको पता है जब वोल्ट ज़्यादा होंगे आपका फ़ैन भी चलेगा, साथ में बैटरी भी जल्दी चार्ज होगी। ये वाला जो पैनल है ये एमजी कंपनी का है। ये आज की डेट में जो 25/4/2025 को हम सेल कर रहे हैं जी, ये हम सेल कर रहे हैं 5,500 रुपये का। आपको अपनी आपकी मार्केट के हिसाब से 100-200 रुपये ऊपर नीचे होगा। हम जो सेल कर रहे हैं वो 5,500 रुपये का। आपको अगर चाहिए हो तो हम इसको आप तक पहुंचा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे। तो ये हमारा सेटअप हारीपुर में है। दरबांदाडा इलेक्ट्रिक स्टोर है जी हमारा, मलिक एंड ब्रदर इलेक्ट्रिक स्टोर के नाम से हमारी शॉप है। उसके अलावा अगर इसकी बात की जाए, ये वाला आपको इस पैनल से थोड़ा सा महंगा मिलेगा। ये वाला पैनल आपको 6,000 रुपये में सेल जर्मन का ए ग्रेड पैनल आपको मिल जाएगा। ये भी 170 वाट है और ये भी 170 वाट है। अमूमन होते हैं वो 160-70 ही होते हैं, ऊपर स्टिकर वगैरह लगा के उन्होंने 10-20 ऊपर नीचे किए होते हैं। कई कंपनियां आती हैं, कोई 150 लिख देता है, कोई 170 लिख देता है, कोई 180 लिख देता है। तो चलें आज अब आपको टेस्ट करवाते हैं कि दोनों के रिज़ल्ट आपके सामने रखेंगे, रिज़ल्ट निकाल के कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर देना। और चलें चलते हैं जी, आपको प्रूफ के साथ टेस्ट करके बताते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो प्यारे व्यूवर्स, ये है जी हमारी इलेक्ट्रिक शॉप। इसके सामने हम टेस्टिंग करने लगे हैं जी। धूप इस टाइम बिल्कुल नहीं है, धूप के बगैर चेक करके आपको टेस्ट करके बताएंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि अगर धूप होगी तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। एक साइड पे हमारे पास जी है एमजी की पैनल, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एमजी के है। तो एमजी के वोल्ट आपके सामने इस टाइम कंट्रोलर के ऊपर 21-22 वोल्ट ये दे रहा है। तो ये है जी हमारे पास सेल जर्मन का पैनल। सेल जर्मन का जो पैनल है जी वो इस टाइम वोल्ट जो दे रहा है जी वो 18 से 19 वोल्ट दे रहा है। ये पोजीशन है कि इसके ऊपर सूरज की धूप नहीं है। जब इसके ऊपर सूरज की धूप होगी तो यही जो 21 वोल्ट हैं ये 25 पे चले जाएंगे और जो 18 वोल्ट हैं जी वो चले जाएंगे 20 वोल्ट के ऊपर। तो यही हकीकत है, आपके घर के जो फ़ैन वगैरह जल जाते हैं उसकी हकीकत यही है। तो आपको प्रूफ के साथ हमने रिज़ल्ट इसका दे दिया है। व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नेगेबान।